बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जो हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा था उसके 6 क्लासेस थे। तो पहला क्लास कॉन्ट्रिक्थीज हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो दूसरा क्लास है फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा का दूसरा क्लास है जिसको आप कहते हैं क्लास ऑस्टिकथीज। OSTEICHTHYES ऑस्टिकथीज। जैसे हमने कॉन्ट्रिक्थीज को कहा था कार्टिलेजिनियस फिशेस, ये भी फिशेस हैं, ऑस्टिकथीज भी फिशेस हैं, मगर इनको हम कहते हैं बोनी फिशेस। डिफरेंस साथ साथ याद रखना। बोनी फिशेस उनको हम कहते थे कार्टिलेजिनियस फिशेस, यहाँ इनको हम कहते हैं बोनी फिशेस। उनको कार्टिलेजिनियस फिशेस इसलिए कहते थे कि वो उनका जो इंडोस्केलेटन था, जो उनका स्केलेटन बॉडी का था, वो बना हुआ होता था कार्टिलेजियस का। यहाँ पे इनका जो स्केलेटन है वो बना हुआ है बोन्स का, इसीलिए इनको हम कहते हैं बोनी फिशेस और ऑस्टिकथीज। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, पहला कि ये एक्वेटिक है, वो भी एक्वेटिक थे, कॉन्ड्रिक्थीज भी एक्वेटिक थी, मगर वो इंटायरली मैराइन थे, वो समंदर में रहने वाली मछलियाँ थी। ये एक्वेटिक हैं, इनमें बोथ, इनमें कुछ तो फ्रेश वाटर भी हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी हैं, और कुछ इनमें आप देखेंगे जो मैराइन भी हैं। तो दोनों एक्वेटिक में दोनों फॉर्म्स इसके आप देखेंगे, फ्रेश वाटर भी, मैराइन भी। पहला करेक्टर तो ये। दूसरा करेक्टर आप याद रखेंगे इसमें, अगर ये हम नंबर 1 रखेंगे, यहाँ नंबर 2 होगा इसका करेक्टर जो है, हम कहेंगे इनका जो है बोनी इंडोस्केलेटन। वहाँ तो हमने कहा था कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, यहाँ पे है बोनी इंडोस्केलेटन। बोनी इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन इज फॉर्मूला बोन्स। वहाँ पे मैंने कहा था बॉडी पे स्केल्स होती हैं, जिन स्केल्स को हम कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स कॉन्ट्रिक्थीज में। यहाँ पर भी आप देखेंगे फिशेस जो है, इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होती हैं, हम कहेंगे वो 2 किस्म की स्केल्स होती है। यहाँ पे एक को हम कहते हैं साइक्लॉइड स्केल्स, या दूसरा होता है टिनॉइड स्केल्स। बॉडी हैज डर्मल बॉडी हैज डर्मल स्केल्स, इनकी स्किन पे स्केल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं डर्मल, DERMAL, डर्मल स्केल्स। और ये स्केल्स दो किस्म की है, एक को हम कहते हैं साइक्लॉइड स्केल्स, आधो में साइक्लॉइड स्केल्स हैं, या कुछ स्केल्स जो है इनको हम कहते हैं टीनॉइड, CTENOID, टीनॉइड स्केल्स। तो यहाँ पे 2 किस्म की स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स या टीनॉइड स्केल्स। कार्टिलेजिनस में आपने देखा था खाली प्लेकॉइड स्केल्स होते थे यहाँ। तो यहाँ पर भी जो फिन्स हैं बॉडी के, पियर्ड फिन्स जो होती हैं, पियर्ड फिन्स कौन कौन? पियर्ड फिन्स में आप देखेंगे पेल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स। पेल्विक फिन्स एंड पेक्टोरल फिन्स यम पख गाड़न आसान फिन्स जिनको आप कहते हैं, यम पेल्विक फिन्स तो पेक्टोरल फिन्स आसान यम आसान, दे आर पियर्ड। एंड dorsal, ventral and caudal fin are unpaired. Dorsal, ventral एंड कॉडल, जो टेल फिन होती है, कॉडल फिन्स, वो होती हैं अनपियर्ड। याद रखना कौन कौन सी पियर्ड फिन है, कौन कौन सी अनपियर्ड फिन है। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं पियर्ड, डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉडल फिन्स आर अनपियर्ड। मैंने कहा था आपको कल कॉन्ट्रिक्थीज में, जो इनकी कॉडल फिन, टेल फिन होती है, वो बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं होती है, इसको आप कहते हैं हिटीरो सर्कल। यहाँ पे जो आप देखेंगे जो कॉडल फिन है, कॉडल, CAUDAL, कॉडल फिन, इसको आप कहते हैं टेल फिन भी। टेल फिन ये होती है होमो सर्कल, इसको आप कहते हैं होमो सर्कल। वो क्या होता है होमो सर्कल? अगर आप देखेंगे जो इनकी जो टेल फिन होती है, लास्ट में दिखाऊंगा, ये बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये जो टेल फिन है, कॉडल फिन, अगर आप देखेंगे ये
जो कॉर्डल फिन है, कॉर्डल फिन ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इसको आप कहते हैं होमोसर्कल। कॉर्डल फिन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज इट इज ए होमोसर्कल फिन। वहाँ पे मैंने कहा था माउथ जो प्रेजेंट होता है वो बॉडी के निचले साइड में होता है, जिसको कहते हैं वेंट्रल माउथ। यहाँ पे माउथ एंटीरियर एंड पे होता है मछली के, इसको आप कहते हैं टर्मिनल माउथ। माउथ इज टर्मिनल, माउथ इज टर्मिनल। अगर आपको कंपेयर करने को कहा जाए कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिशेज में, तो ये सारी डिफरेंसेस आपको वहाँ लिखनी है। माउथ जो है वहाँ पे होता है वेंट्रल होता है, यहाँ पे आप माउथ देखेंगे टर्मिनल, बॉडी के एंटीरियर एंड पे होता है माउथ, इसको आप कहते हैं टर्मिनल माउथ। वहाँ पे मैंने कहा था गिल्स जो प्रेजेंट होती हैं, मगर गिल्स के ऊपर गिल कवर नहीं होता है, ओपर्क्यूलम नहीं होता है। यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती है और गिल्स के ऊपर जो होता है गिल कवर होता है, ओपर्क्यूलम होता है। गिल्स आर कवर्ड बाय, गिल्स आर कवर्ड बाय ए गिल कवर, जिसको आप कहते हैं ओपर्क्यूलम, OPERCULUM, ओपर्क्यूलम। गिल्स के ऊपर गिल कवर होता है, ओपर्क्यूलम होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड है, हार्ट टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, राइट। इनमें जो है एक सेनस और जो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसको आप कहते हैं लेटरल लाइन सेनस ऑर्गन्स, जो वाटर के अंदर ये चेंजेस नोट करते हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव ए, इसको आप कहते हैं दे हैव ए लेटरल लाइन सेनस ऑर्गन्स, हैव लेटरल लाइन सेनस ऑर्गन्स। आप यहाँ करेक्टर्स याद रखिए, जो इनकी डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ेंगे जब आप कहीं पे नर्वस सिस्टम का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, वहाँ पर आपको अच्छे से पता चलेगा लेटरल लाइन सेनस ऑर्गन्स हम किनको कहते हैं। मगर यहाँ पर आपको खाली ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते हैं इन डिटेल हर एक कैरेक्टरिस्टिक को। यहाँ पे आप जो इनके फीचर्स हैं वो आप याद रखेंगे। जो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो दैट इज़ अ लेटरल लाइन सेनस ऑर्गन्स, इनको आप कहते हैं, जो इनकी बॉडी के अंदर होता है चेंजेस नोट करने के लिए वाटर में। इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे वो दीज आर अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। वो थे यूरियोटेलिक। उनके जो ये थे कॉन्ड्रिक्थीज, उनमें था जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता था वो यूरिया होता निकलता था, नाइट्रोजनस वेस्ट। इनमें निकलता है अमोनिया, दैट इज़ वाई वो हम कहते हैं इनको अमोनोटेलिक। मीन्स वेस्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट इनकी बॉडी के अंदर निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट वो है अमोनिया, NH3 अमोनिया, इसलिए कहते हैं इनको हम अमोनोटेलिक, ठीक है ना। इनके बॉडी के अंदर एक स्विम ब्लेडर होता है जो इनको बायोंसी प्रोवाइड करता है, हैव ए स्विमिंग ब्लेडर, स्विमिंग ब्लेडर इन द बॉडी। ये गार्ड मज पठावान अंदर नेरान फुटबॉल ही, उनको उन्हीं को आप कहते हैं स्विमिंग ब्लेडर या एयर ब्लेडर, टू बैलेंस इन वाटर, जिसे ये वाटर में बैलेंस करते हैं, टू बैलेंस इन वाटर, राइट। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे मैंने आपको कल कहा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनका जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द चेंज इन द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग्स, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स थे जो ऑस्टिक्थीज हैं, बोनी फिश हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो यही हैं। तो अगर इनमें आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल कौन कौन सी मछली इसमें आती है, एक है जिसको आप कहते हैं रोहो, कॉमन नेम है इसका रोहो, लेबियो रोहिता साइंटिफिक नेम, रोहो, कतला। आप बुक भी देख सकते हैं, बहुत सारी जो है एग्जाम्पल मिलेंगी आपको। एनाम्बस, क्लाइंबिंग पर्च इसको आप कहते हैं एनाम्बस। एक्जोकीटस, एक्जोकीटस इसको आप कहते हैं फ्लाइंग फिश, याद रखना फ्लाइंग फिश, एक्जोकीटस। हिप्पोकैम्पस, इसको आप कहते हैं सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस इसको आप कहते हैं सी हॉर्स,
या दूसरी मछली होती है जिसको आप कहते हैं प्रोटॉप्टीरस, प्रोटॉप्टीरस, इसको आप कहते हैं लंग फिश। और एक बात मैं बताता हूँ एग्जाम्पल में, रोहू, कटला, अनाबस, एक्जोकीटस इसको आप कहते हैं फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस इसको आप कहते हैं सी हॉर्स, प्रोटॉप्टीरस इसको आप कहते हैं लंग फिश। ये बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं जो इस ग्रुप में आती हैं। जैसे जैसे ये है, ये वाली मछली जो आप देखते हैं, ये वाली, ये है इसको आप कहते हैं रोहू, रोहू, ठीक है ना। ये वाली जो है, ये है, इसको कहते हैं लंग फिश, प्रोटॉप्टीरस। ये है, ये भी एक मछली है, इसको कहते हैं सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, ये सी हॉर्स है, ये मछली है, बोनी फिश है, दिखती तो नहीं फिश की शक्ल की जैसी, मगर ये फिश है, याद रखना, इट्स ए फिश, ठीक है ना। सो दीज आर सम डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ दीज बोनी फिशेस। याद रखना, जो कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज हैं, इनको हम एक सुपर क्लास में रखते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर क्लास, CLAS, सुपर क्लास पाइसीज भी इनको हम कहते हैं, पाइसीज, PISCES, पाइसीज हो गई फिशेस। तो इस सुपर क्लास पाइसीज में फिर दो क्लासेस हैं, एक क्लास ऑस्टिक्थीज और क्लास कॉन्ट्रिक्थीज। तो दिस वाज ऑल अबाउट बोनी फिशेस। नेक्स्ट जो हमारा है वो दैट विल बी द एम्फीबिया। थैंक यू।